अगर किसी व्यक्ति ने तीर्थ क्षेत्र में पाप कर दिया तो कहते हैं उसका पाप पत्थर के समान हो जाए, उसको कोई नहीं मिटा सकता। पर देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि ये कलयुगी जीव है नाथ, ये अन्य क्षेत्र में पाप करेंगे, तीर्थ में नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल विचार मत कीजिए। ये तीर्थ में भी पाप करेंगे, और तीर्थ में अगर इन लोगों से पाप हो गया तो नाथ ये कहां जाएंगे, इनका उद्धार कैसे होगा। तब फिर शास्त्रों में एक और आज्ञा कर दी, बोले क्या, समुद्र के तट पर अगर चला जाए व्यक्ति, समुद्र नारायण भगवान का दर्शन कर ले तो तीर्थ में किए गए पाप भी समुद्र दर्शन से नष्ट हो जाते। देवताओं के मन में आया कलिकाल में सबसे ज्यादा पाप समुद्र के तट पे ही होंगे। बोले जब समुद्र के तट पर ही पाप हो रहे होंगे फिर कहां जाएंगे ये लोग। तो कहते हैं अन्य क्षेत्र के पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट होते हैं, तीर्थ क्षेत्र में किए गए पाप सिंधु के दर्शन सिंधु तीर पर नष्ट हो जाते हैं। समुद्र तट पर जितने भी तीर्थ हैं वहां जाने से तीर्थ क्षेत्र के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सिंधु तीर पर भी किया गया पाप उसका क्या करें। बोले वो तो फिर सिंधु स्नाने विनश्यति, समुद्र में स्नान करने से नाश हो जाता है। आपने तट पर कोई पाप कर दिया तो आप प्रविष्ट हो जाइए, एक डुबकी लगाया और समुद्र में, तो फिर समुद्र में स्नान से तट पे किया गया पाप भी नष्ट हो जाए। तो समुद्र में भीतर जाकर के भी पाप कर रहा है, भगवान स्वयं पूछ रहे हैं अब बताओ इसका मैं क्या करूं, ये समुद्र के भीतर भी नहीं छोड़ रहे हैं, इनके लिए मैं क्या उपाय बनाऊं। बोले इनको तो एक ही उपाय है, ये जब तक समुद्र में डूब के नहीं मरेंगे तब तक इनका पाप क्षीण नहीं होगा। बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पर, हमें पुण्य क्षेत्र भी मिल गया जगन्नाथ।